हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियांश मैथ्स में। आज हम लोग बच्चों पॉलिनोमियल्स जो हमारा चैप्टर है क्लास 10 का, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द बिगिनिंग मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। वैसे पॉलिनोमियल हम जानते हैं क्या होते हैं, है ना, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी जो पावर होती है, जो जिनका एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, या फिर एक कांस्टेंट टर्म भी वहां पर उनको मिल सकता है, नेगेटिव नहीं होती पावर। ठीक है, तो उससे संबंधित अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग आर.डी. शर्मा की एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि 2.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सपोज कीजिए, तो उसके जो जीरोस हैं, अल्फा बीटा हम जीरोस को अज्यूम करेंगे, और जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हालांकि एक शॉर्ट्स में मैंने बनाई थी, बट इसलिए देखिए, सपोज कीजिए अब मेरे पास देखिए पॉलिनोमियल भी क्या है, हमारे जो सीबीएसई में क्लास 10th में जो पॉलिनोमियल्स हैं वो दो तरीके के हैं। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हम पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो ऐसा होता है ना, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए, अब मैं मानता हूं कि जो अल्फा और बीटा है उसके जीरोस हैं। जीरोस मतलब क्या होता है बच्चों की, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो x की वैल्यूज आती है ना, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं, तो जो x की दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उनके जीरोस बोलते हैं या रूट्स भी बोलते हैं, है ना, उनके सॉल्यूशन भी हम उनको बोलते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट कि जो अल्फा एंड बीटा है ये क्या होंगे, आर द जीरोस ऑफ ये जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसके ये क्या है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, रूट्स हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है। तो इनमें एक रिलेशन होता है। पहला फॉर्मूला हमारा यहां पे लगेगा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब बच्चों अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, दोनों रूट्स को मैं दोनों जीरोस को ऐड कर देना, तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस b अपॉन a। ठीक है, जहां पर b क्या है देखो, x का कोफिशिएंट है, अपॉन a क्या है देखो, x² का कोफिशिएंट है। तो एक फॉर्मूला तो ये लगता है। दूसरा जो फॉर्मूला लगता है ये लगता है प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होते हैं क्या होते हैं, अल्फा बीटा, ये होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि अल्फा बीटा = c अपॉन a। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इट इज -b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, इट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी अल्फा बीटा होता है c अपॉन a। तो ये आप ये दो फॉर्मूले को अच्छे तरीके से मार्कअप कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, तो प्रॉब्लम्स देखिए कितनी इजी हो जाएंगी। ओके, तो वी हैव रिलेशन, किनके बीच में रिलेशन है देखो, यहां पर जो अल्फा बीटा है दे आर द जीरोस। ओके, दे आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड a and b are the coefficients of x² and x respectively. Okay, तो sum of जो रूट्स होता है इट इज अल्फा प्लस बीटा = -b अपॉन a, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है यानी कि जीरोस अल्फा बीटा इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इक्वल टू होता है इसके कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a के। राइट, अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, और जो रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोस और उनके कोफिशिएंट में उसको हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो आप जीरोस को फाइंड आउट करो। जीरोस को फाइंड आउट करने का मतलब है कि हमें इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें अपने अल्फा बीटा को सबसे पहले, ठीक है, फिगर आउट करना है वो क्या होंगे। चलिए देखिए, मानते हैं कि चलिए लेट अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx। तो हम ये कर देंगे fx = 0, तो x² माइनस का 2x माइनस का 8 = 0 रख देना है आपको। अब ये देखिए बहुत छोटे में भी सीखा हुआ है कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। तो x² इधर पे आ जाएगा माइनस का 4x, इधर पे आ जाएगा प्लस का 2x, है ना। -4x से प्लस का 2x जाता है तो माइनस का 2x बचेगा, और -4 × 2 कर देंगे तो देखिए माइनस का 8 आ रहा है हमारे पास यहाँ पर। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया है मिडिल टर्म को।
यहाँ पर मैं लेंगे x को कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। इधर पर लेंगे हम 2 को कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ऑल ओवर x माइनस 4 देखिए आपको कॉमन मिल रहा है, आप ले लीजिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ एक एक बार करके हम क्या कर देंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो जो मेरे x की जो तो वैल्यू आई है वो आ गई है 4 माइनस 2। तो वी हैव रूट्स अल्फा एज 4 एंड बीटा एज माइनस का 2। ठीक है, देखिए ये मेरे पास क्या हो गया, दो रूट्स आ गए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम वेरीफाई कराते हैं रिलेशनशिप को। तो रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई कराना है। देखिए रूट्स तो मैंने निकाल लिए, तो जो मेरे को पहला जो मेरी अप्रोच थी बोल रहे थे कि वी नीड टू फाइंड द zeros ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो वी हैव ड्राइव्ड। ओके, तो हमको पता चल चुका है व्हाट आर अल्फा एंड बीटा। अब बच्चों रिलेशनशिप भाई क्या सीखा हमने, देखिए तो हमें एक जो फॉर्मूला है, जो रिलेशन है इसके बीच में, रूट्स के बीच में, यानी हमें एक सम ऑफ रूट्स पता है, हम सम ऑफ जीरोस जानते हैं, यानी जो होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कोफिशिएंट के साथ। तो कोफिशिएंट हमें क्या है यहाँ पर देखिए, जो ए बी होते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, ये जो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसको ना आप कंपेयर करा लेना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो देखो भैया x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे यूनिटी है यानी 1 है, यहाँ पे a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अच्छा x का कोफिशिएंट हमने यहाँ पे b एज्यूम किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस का 2। यदि माइनस है तो माइनस लेना है आपको। ठीक है, कांस्टेंट हम यहाँ पे देखिए, वहां पे c कांस्टेंट हमको दिखा रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट हम कितना है, c हमारे पास है माइनस का 8। ओके, चलिए अब मैं रखता हूं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस को, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a। अब देखो बच्चों मेरे को इसको वेरीफाई कराना है, तो मैं क्या करूंगा, वेरीफाई तब होगा जब LHS और RHS आपस में होगा बराबर। तो मैं एक काम करता हूँ, LHS ले लेता हूँ। चलो साइमल्टेनियसली हम कर सकते हैं, मतलब LHS और RHS में दोनों में हम लोग एक साथ वैल्यू को पुट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली कर सकते हैं, इट इज लाइक एज पर योर कन्वीनियंट। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हाउ यू डूइंग इट। चलिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इट इज 4 प्लस माइनस 2, 4 माइनस 2, सो वी आर गेटिंग 2। ओके, तो सम ऑफ रूट्स जो हमको मिल रहा है इट इज 2। चलिए लेते हैं RHS बच्चों, जो कि है माइनस का b अपॉन a। ठीक, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलिए माइनस को मैंने एज इट इज ऐसे लगा दिया। बच्चों अब देखिए जरा, यहाँ पर जब मैं कंपैरिजन मैंने किया था ABC है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हमने कंपैरिजन किया था इस गिवन पॉलिनोमियल को, तो वी हैव a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -8। भाई वैल्यू को पुट कर दो, p माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, b की वैल्यू ना माइनस का 2, ये तो माइनस का फॉर्मूला है, b की जगह माइनस 2 रख दिया। a कितना है, a है 1। अब जरा देखिए माइनस से माइनस जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 अपॉन 1। वी कैन राइट b माइनस b अपॉन 2। और यहाँ देखो जरा अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा था, ये भी मेरे को मिल रहा था, 2 मिल रहा था। तो मैंने क्या देखा कि LHS और RHS आपस में बराबर है। देखिए मैंने रिलेशनशिप को भी क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने रूट्स निकाल दिए, यहाँ से मैंने कर दिया वेरीफाई। तो कितना इजी क्वेश्चन है ना, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मतलब मैं हर टाइप का आपको क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए इस तरीके से आ जाए हमारे पास, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। हमने माना कि अल्फा और बीटा हमारे क्या है, रूट्स हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल QI, ये फंक्शन गिवन है QI। तो जीरोस, तो इसको हम क्या कर देंगे, QI को पूरा का पूरा जीरो एज्यूम कर लेंगे। तो 7y स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 कर दिया। चलिए देखिए इसको हम देखिए स्प्लिट मेथड से करने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसको बेसिक फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये हो गया कि हमें यहाँ पे देखना है फ्रैक्शन में गिवन है। ठीक है, 11/3 लिखा है जैसे, यहाँ पे माइनस का 2/3, तो हम एलसीएम ले सकते हैं और इसको एक सिंपल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। चलिए एलसीएम ले लेंगे 3, भैया 1 है, 1 से 3 टाइम जाएगा, 3 समझा 21y स्क्वायर हो गया है। तो ठीक है, -3 से जाएगा 11y और 2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें एक सिंपल सी इक्वेशन मिल जाएगी ना, 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए बच्चों क्या करना है हमको, सबसे पहले तो हमको इनके रूट्स पता करने हैं। ठीक है, व्हाट आर द रूट्स, तो वो कैसे पता करेंगे अपन, आप स्प्लिट मेथड लगा देंगे। स्प्लिट मेथड आता होगा, यदि
एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर वाली टर्म है, इसका कोई कोफिशिएंट है यूनिटी के अलावा, अपार्ट फ्रॉम यूनिटी इफ वी आर हैविंग एनी कोफिशिएंट, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 21 into -2 हो गया माइनस का 42। अब मुझे करना क्या है, इस माइनस के लाइन को मेरे को ऐसे तोड़ना है कि भाई जब मैं उनको क्या करूं, उनके बीच में डिफरेंस है वो 14 का आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन -42 का। तो 6 7 में हमने सीखा है, इवन मतलब छोटी क्लास में हमको मिलता है देखने को। तो देखिए क्या होना चाहिए, दो फैक्टर क्या होंगे भाई यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 21y², ये हो जाएगा 14y माइनस का 3 सॉरी प्लस का 3y माइनस का 2 0। ठीक है, अब जरा देखिए जरा चीजों को, -14 into 3 करेंगे, -14 into 3 करेंगे भाई, 14 3 कितना होता है 42 प्लस माइनस, तो देखो माइनस 42 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है और -14 में से -14y में से प्लस का 3y जाएगा तो -11y बचने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है ये। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया स्प्लिट ब्रैकेट कैसे करते हैं। नहीं आता है तो सीखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक थिंग है। चलिए देखते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं भाई। तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे 7 और y कॉमन, 7 से आएगा 3 टाइम, y से एक y चला गया, 7 2 जा 14, y से y कंप्लीटली कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे 3y - 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी 3y - का 2 बना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा प्लस का 1 कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 3y - का 2 = 0। ऑल ओवर देखो बच्चों 3y - का 2 और ये हो जाएगा 7y + का 1 = 0। ठीक है, इवेंचुअली हमको हमारे रूट्स मिल रहे हैं जो कि क्या होंगे 3y - का 2 = 0। ठीक है, एक बार इसको रख देंगे तो ये आ जाएगा y = 2/3 और 7y + 1 = 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई -1/7। ठीक है, तो देखो मेरे को ये दो रूट्स मिल गए, इसी को मैं अल्फा और बीटा मान लूंगा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे रिलेशनशिप का बिटवीन द कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट टर्म एंड जीरोस। तो हमारे पास दो रिलेशन है, जैसे कि एक है सम ऑफ रूट अल्फा + बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, है ना, ये अपन समझ चुके हैं। चलिए एलएचएस लिया मैंने, पहले आराम से एलएचएस ले लेते हैं। ये कितना आ जाएगा अल्फा + बीटा, तो भाई क्या है अल्फा + बीटा, अल्फा है 2/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/7। सॉल्व किया, एलसीएम आएगा 3 7 या 21, 3 से आएगा 7 7 2 या 14 माइनस 7 से आएगा 3 टाइम, तो देखो बच्चों कितना आ रहा है 11/21 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, एलएचएस। अब देखते हैं हमारा आरएचएस भी यही आ रहा है क्या। ठीक है, आरएचएस, तो आरएचएस देखो बच्चों, आरएचएस क्या है माइनस का b/a। ठीक है, चलिए अब जरा देखें, कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो भाई देखो कंपैरिजन करोगे ay², ठीक है, ay² तो a कितना हो जाएगा हमारा 7। भाई जो x या y का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, तो b होगा माइनस का 11/3 और जो कांस्टेंट टर्म है वो है 2/3। ठीक है, चलिए यहां पे मैं पुट कर देगा इसको। तो देखिए माइनस का b, तो माइनस का b कितना है माइनस का 11/3 और a देखिए a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास 7। तो बच्चों माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया और ये 3 क्या करेगा 7 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 21। तो अब जरा देखें आप, एलएचएस बराबर आ रहा है इसके आरएचएस के, इस तरीके से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया है ना, वेरीफाई हो गया। तो इतना आसान है। बढ़ते हैं एक और डिफरेंट टाइप के अप्रोच के क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखिए कुछ ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेंगे जो कि रूट्स में होंगे, तो उनसे भी आपको घबराना नहीं है, उनको आपको स्प्लिट करना, बस स्प्लिट अच्छे तरीके से करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको भी आप इसके भी सॉल्व करें। ठीक है, जीरोस को निकालें एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप। चलिए सबसे पहले इसको भी हम क्या कर देंगे कि अल्फा बीटा माना इसके रूट्स हैं, तो px = 0, तो पूरे पॉलिनोमियल को आप 0 के बराबर रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए मुझे स्प्लिट करना है, अच्छे से समझिए, 2√2 है, 2√2 मतलब इसको ऐसे दो फैक्टर में स्प्लिट करना है कि उनका जो डिफरेंस या उनका जो सम होगा, उनका अंतर है वो 2√2 होना चाहिए और जो मल्टीप्लिकेशन होगा उन दोनों फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -6 आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी एक अप्रोच रखनी है, जो जाएगा x² प्लस देखिए 3√2 x माइनस √2x माइनस कर 6 = 0। अब जरा एक छोटी सी बात सुनो, 3√2 में से एक √2 जाएगा, 3√2 में से 1√2 को हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो 2√2 बचेगा। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव का है, बड़ा है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। 3√2 में से मैं 1√2 को माइनस कर दूंगा, तो वी आर गेटिंग 2√2। ठीक है, और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊं, देखो बच्चों 3√2 * √2 का है ना, देखो 3√2 * √2
का मल्टीप्लीकेशन कराऊंगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो डेफिनेटली माइनस को आएगा। अब देखो जरा 3 √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो कितना आ गया देखो माइनस का 6 आ रहा है हमारे पास, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो बहुत ही बस थोड़ा सा तसल्ली से इसको बस स्प्लिट करना सीखना है, बड़ा ही आसान होता है। चलिए लेते हैं यहाँ पर कॉमन, x कॉमन मिल रहा है मुझे, x से x गया प्लस 3 √2 बचेगा, x यहाँ से कॉमन आ गया। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे भी थोड़ी सी गणित लगानी है, दिमाग से लगाना है भाई। देखो तुम यहाँ पे क्या करोगे, माइनस के √2 को लोगे कॉमन, तो ये माइनस है, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, तो देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। अब मैंने √2 कॉमन लिया तो 3 तो बचेगा पूरा का पूरा। और देखो बच्चों आपको पता है 2 किससे मिलके बनता है, 2 बनता है √2 इंटू √2 से मिलके, यानी एक √2 मैंने बाहर खींच लिया, यहाँ बचेगा 3 √2 0। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, वापस से देख लेना वरना। तो इस तरीके से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, x प्लस 3 √2 को हमने ओवरऑल कॉमन निकाल लिया, x माइनस 2 बराबर 0। तो देखो बच्चों दो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं x की, एक आ जाएगी माइनस की 3 √2 और एक आ जाएगी प्लस की √2। तो इस तरीके से मैं इनको अलाइन कर दूंगा कि अल्फा है मेरा माइनस का 3 √2 और बीटा कितना है √2 है, तो ये मेरे पास अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ गई। अब भाई मेरे को क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। ठीक है, कि जो सम ऑफ रूट्स है वो माइनस b अपॉन a के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए रख देंगे हम लोग, मैं साइमल्टेनियसली रख देता हूं। ठीक है, देखो भाई क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है मेरे पास माइनस 3 √2, बीटा कितना है मेरे पास √2। ठीक है, इसी तरीके से माइनस b क्या है मेरे पास, तो भाई ये आपको सीखना है कि हमें इसको क्या करना है, कंपेयर करा देना है विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ax स्क्वायर आप लिख भी सकते हो कि कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल px विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो a की वैल्यू है वो मेरे पास 1 है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, इधर पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 √2 है, और जो c है कांस्टेंट टर्म वो माइनस का 6 है। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं। अच्छा बच्चों b कितना है मेरे पास, b जो है मेरे पास है वो 2 √2, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 2 √2 रख दिया मैंने। ठीक है, अपॉन a कितना है, a यहाँ पे मेरे पास 1 है। चलो माइनस के 3 √2 में से एक √2 जाएगा तो माइनस का 2 √2 ही बचने वाला है, और यहाँ पे देखिए माइनस का 2 √2 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो उसको लिखना कोई आवश्यक नहीं होता है। सो वी हैव LHS इज इक्वल